जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में पुराने मुद्दों की ही गूंज सुनाई दी। जिला परिषद के सदस्यों ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से लंबित कार्य के जवाब मांगे। इस दौरान विकास कार्यों में धीमी गति पर सदस्यों ने आपत्ति जताई। प्राइमरी हेल्थ सेंटर महिलाना और की स्थायी रूप से सफाई कर्मचारी करने के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संख्या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर महिलाना है और जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा ठाकुर जिला परिषद विकास सदस्य वार्ड नंबर 4 इसका जवाब हमें हुई यहाँ पे वो जो पिछली यहाँ पे प्रोसीडिंग थी, जो पिछले हमारे मेंबर्स के क्वेश्चन थे उनके सभी के उत्तर यहाँ पे माननीय सदस्यगण को अधिकारियों द्वारा दिए गए। मुद्दों की बात करी जाए तो एक गौ सदन का ही मुद्दा बहुत चर्चित रहा। क्या वो बिल्कुल वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे माननीय सदस्य अनिल कटोच जी 2.5 सालों से उसको लगा रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्टि भरा उत्तर वहाँ से नहीं आ रहा है और इसको अब गंभीरता से लेंगे और इस बार हम उसको गंभीरता से लेकर उसके आगे सरकार को भेजेंगे ताकि इसका जो स्पष्टीकरण है उत्तर जो सही ढंग से यहाँ सदन में दिए जाए। हिम ऊर्जा का विषय बार बार आता है क्योंकि हिम ऊर्जा की लाइट्स है, जो लाइट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी जो पिछले पीओ थे उनके माध्यम से कुछ कमियाँ रही है, लेकिन अब नए पीओ आए हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल से यहाँ पे बात रखी है और उन्होंने पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया है कि इतनी लाइट्स हैं और इतना हमारे पास उसके फंड्स आया है, तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो टेंडर ये करते हैं, जिस ठेकेदार को टेंडर देते हैं वो जाके पंचायतों में जाकर जो भी जहाँ लाइट्स लगनी है तो वहाँ मिसयूज करते हैं, लोगों से पैसा मांगते हैं, वो गलत बात है। जब हमने यह पैसा डाला होता है विद इंक्लूड लाइट जहाँ जिस स्थान पर लगनी होती है उसके मध्य नजर रखते हुए वो पैसा यहाँ से बच्चा डालते हैं। तो लगातार ये मामला सामने आ रहा है, तो ऐसा क्यों है किसी कंपनी को टेंडर क्यों दे दिया था, बार बार हिम ऊर्जा को ही क्यों सामने लेके आ रहा था? चलो सरकार का मैटर है जी, गाइडलाइन के जो सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुसार ही कार्य किया जाएगा ना। क्या लगता है कहीं ना सरकार हिम ऊर्जा की मिली भगत नहीं है कि बार बार मामला सामने आने के बावजूद भी जो है उन्हीं को टेंडर दिया जा रहा है? ये आज का नहीं है सर, सदियों से चला रहा है जिला परिषद और ऐसे ही चलता है। सर हॉल का भी मुद्दा उठा है कि 32 लाख रुपए खर्च किए गए इसकी रिपेयर में। उसमें यहाँ से एक्शन साहब बैठे थे और वो स्पष्ट उत्तर दे रहे थे, बाकी उन अगली मीटिंग में जो भी है जो जैसे क्या क्या खर्च हुआ, कैसे कैसे खर्च हुआ, उसका ब्यौरा वो यहाँ अगली मीटिंग में रखेंगे। सर जब एक मत में तमाम जिला परिषद सदस्य बोल रहे थे कि हिम ऊर्जा का टेंडर कैंसिल किया जाए, उसके बाद चेयर से बोला जाता है कि एक मौका और देते हैं, तो ऐसा क्यों चेयर से बोला जाता है कि एक मौका और? नहीं, मौके वाली बात नहीं, हमने पीछे बात की थी एडीसी साहब से, हमने कमेटी बनाने की सोची, लेकिन उस दिन पीओ हिम ऊर्जा भी आए थे और एडीसी साहब भी थे, बाकी मैडम डीपीओ मैडम थे, उनसे बात हुई थी। तो अब उसके बाद हमारी कमेटी बन नहीं सकी है, चलो कोशिश करेंगे उसको कमेटी बन जाएगी और उस नज़रिए से काम हो सकता है तो कोशिश करेंगे, वैसे करेंगे। कार्य की लेटर दी पर भी जो है अगर बात की जाए लगभग 3 वर्ष के कार्यकाल में ये लगातार सुनते आते हैं कि जितने सदस्य वो ये कहते हैं कि हमारे कार्य शुरू नहीं हो रहे हैं, देरी से हो रहे हैं, क्यों ऐसा है? कुछ समस्या शुरू में आई है, जब सॉफ्टवेयर नया आया यहाँ पे तो उस समय कुछ हमारे कर्मचारियों से भी हो गई, जो स्थान जहाँ पे दिया गया था पैसा उस स्थान पे नहीं गए और दूसरी जगह चला गया, इस वजह से थोड़ी समस्या आई है। अब प्रॉपर ढंग से यहाँ पे काम हो रहा है जिला परिषद में, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। 2021-22 का जो सेल्फ है वो सभी के मैंने यहाँ खुद बैठ करवाए, या 2-4 काम किसी के 1-2 काम किसी के रह गए हो तो अलग बात है, वैसे ऐसा अब समस्या कोई बात नहीं है। तो इससे पहले भी बैठक हो चुकी है जो जिलाधीश दांगला ने ली थी, तो उसको लेकर किस तरह स्थिति बनी, क्योंकि सभी ने कहीं जिला परिषद सदस्य जो उन्होंने बहिष्कार किया था कि उस तारीख पर नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिलाधीश भी उस वक्त मौजूद थे? ये सरकार का मैटर है, उसका विस्तारीकरण होना नहीं होना वो सरकार का मैटर है, वो देखेंगे। बाकी यहाँ जो यहाँ से विस्थापित उनको उचित स्थान पे जगह दी जाए और उनको प्रॉपर ढंग से उनका जो भी उनका मुआवजा वगैरह बनता है वो सही ढंग से दिया जाए। बाकी उनके रहने के लिए मकाना का भी प्रावधान किया जाए।
कुछ अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी की जो है मौजूदगी लगातार नहीं हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी तो मौजूद है या एक आध नहीं होगा तो इस मीटिंग में तो मैक्सिमम अधिकारी थे, जयसिंहपुर से नहीं आए थे, बाकी तो हर जगह से अधिकारी भिन्न विभागों से अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। सर एक बात बताएंगे, जिस तरह से आपने सॉफ्टवेयर के मुद्दे की बात करी तो आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। देखिए सॉफ्टवेयर कोई भी कंपनी अगर वो सॉफ्टवेयर लगाती है तो उसको प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया जाता है, उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता है। शुरू में ऐसा सर, जब ट्रेनिंग तो दी गई उसके बाद दी गई ना, शुरू में जब गाइडलाइन चेंज हुई शुरू में जब सॉफ्टवेयर आया तो नया आया, यहाँ कर्मचारी भी नए थे, अधिकारियों ने कोशिश की, कर्मचारियों ने, लेकिन थोड़ा सीखने में टाइम लगा, नहीं तो अब सब कुछ ऑनलाइन तो हो रहा। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ नहीं थी, इट वाज डेटा एंट्री में गलती। हाँ, एंट्री में जो कर्मचारी थे उनको प्रॉपर जानकारी नहीं थी उसकी वजह से। लेकिन डेटा एंट्री बिकॉज इट वाज द पहली बारी था, तो जब डेटा एंट्री कर रहे थे तो कुछ एंट्रीज वो ढंग से नहीं कर पाए। इसमें एक्चुअली रिवर्स एंट्री वाला थोड़ा इशू है, वो टेकअप किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो सरकार को लिखा है, मतलब जैसे जो अबंडन काम है उसका रिवर्ट पैक जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर तो उठाया। तो क्या हमारे जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेटिव ऑफिसर हैं उनके ध्यान में ये चीज़ है? सर ये हम डायरेक्टर लेवल से ही करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ।